सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों से मुतालिक केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज फिर होगी। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान दलाइल जारी रखेंगे। इलेक्शन कमीशन और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकला दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल में कहा, खावन मानिका ने ट्रायल कोर्ट में दिए गए अपने बयान में गलत बयानी की। मुकदमे में 4 गवाह हैं। ट्रायल कोर्ट ने मुलाजिम लतीफ के बयान को अहमियत दी। खावन मानिका ने लतीफ के बयान पर इंहिसार किया और खुद भी वीडियो बयान में गलत बयानी की। दूसरे निकाह की बात से भी ये साबित नहीं होता कि इद्दत पूरी थी या नहीं। ये एक गढ़ी गई कहानी थी जिससे बानी पीटीआई को इंतकाम का निशाना बनाया गया। बानी पीटीआई, शाह महमूद और दीगर के खिलाफ एटीसी इस्लामाबाद में 2 मुकदमात की समाअत। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल से बानी पीटीआई के प्रोडक्शन से मुतालिक रिपोर्ट तलब। जज ने रिमार्क्स दिए। बानी पीटीआई और परवेज इलाही समेत 176 मुलजिमान का चालान आ गया। गैर हाजिर मुलजिमान के नाकाबिल जमानत वारंट जारी कर रहे हैं। आखिरी मौका है, आइंदा समाअत पर हाजिरी यकीनी न बनाई तो जमानतें खारिज कर देंगे। समाअत 29 जुलाई तक मुलतवी। We have consistently and privately and publicly urged Pakistan to respect the rights of its people in line with its constitution and international commitments. And we urge the government of Pakistan to respect human rights and fundamental freedoms, including the freedom of expression, freedom of association, peaceful assembly, and the freedom of religion. हमारे जमहूरी निज़ाम में कांग्रेस हुकूमत की अलग शाख है। इंतखाबी धांधली का मामला पाकिस्तान से उठाते रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान पर जोर देते हैं इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादियों का एहतराम करे। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल ने कहा, हम ज़ेर इल्तफ़ा कांग्रेस की कानून साजी पर बात नहीं करेंगे। बानी पीटीआई पर मुकदमात पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। इस हुकूमत को आप देख लें, ये वादा करके आए थे कि हम सबसे पहले नैब को ख़त्म करेंगे और इनका सबसे पहला अमल था कि एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए असम्बली को बंद करके एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए नैब को मजबूत किया। जब तक नैब रहेगा आपका मुल्क मफलूज रहेगा। मौजूदा हुकूमत नैब खत्म करने का वादा करके आई थी, लेकिन आते ही ऑर्डिनेंस से मजीद मजबूत कर दिया। जब तक नैब रहेगा मुल्क मफलूज रहेगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क है कि जिसमें आप जो टैक्स अदा करेंगे तो उस पर भी टैक्स है। अवाम पर 4000 का बोझ डालकर अपने अखराजात 25% बढ़ा लिए। पेट्रोल, डीजल, LPG, सिगरेट की स्मगलिंग हो रही है, कोई रोकने वाला नहीं। गैर कानूनी सिगरेट बन रही है लेकिन कोई रोकने वाला नहीं। पेशावर के रिंग रोड कबूतर चौक पर फायरिंग से ट्रैफिक पुलिस एहलकार शाह मोहम्मद ताहिर ड्यूटी खत्म करके घर जा रहा था। इसी दौरान निशाना बनाया गया। गजा और मकबूजा कश्मीर में नस्ल कुशी के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने आवाज़ उठाई। गजा में इंसानी बहरान पर अक़वाम मुत्तहिदा से फौरी मुदाखलत का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम ने जनरल असम्बली से खिताब में कहा, इंसानी हुकूक की बदतरीन पाबंदियों के बावजूद इसराइल को असलहा फराहम किया जा रहा है। भारतीय हिंदुत्व सरकार से 200 मिलियन मुसलमानों की नस्ल कुशी का खतरा है। और कराची में समुद्री हवाएं बहाल होने से गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान। मौसम अबर आलू। शहर क़ायद में दर्जा हरारत 37 डिग्री तक जाएगा। गर्मी 42 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस की जाएगी। इस्लामाबाद में रात गए मूसलाधार बारिश। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में आज बेशतर मकामात पर बादल बरसने की पेशगोई। अरकान असम्बली को 5 अरब दिए ना इरादा है। शाहिद खाकान और मिफ्ता ने गलत आदाद शुमार पेश किए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत बातों पर नहीं अमली इक़दामात पर यकीन रखती है। हुकूमत इस्लाहात के एजेंडे पर काम कर रही है। हुकूमत जितने अखराजात कम कर सकती थी कर दिए। PWD की तहलील इसकी मिसाल है। वज़ीर आज़म और काबीना के अरकान तनख्वाह मरात नहीं ले रहे। किसी भी तबके पर टैक्स लागू करते हैं तो उनकी तबीयत पर नागवार गुजरता है। सोलर पैनल और टेक्स्ट बुक पर कोई टैक्स नहीं लगा। शाहिद खाकान और मिफ्ता इस्माइल को हुकूमती इक़दामात की तारीफ करनी चाहिए थी। हुकूमती इक़दामात से मईशत की समत का तयन होगा। वज़ीर आज़म ने कम से कम टैक्स लागू करने में किरदार अदा किया। PIA निजकारी का अमल शफाफ तरीके से मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा।
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हकीर इदारा नहीं है, ना मातहत इदारा है आपके, ना सुप्रीम कोर्ट के। ये तो दिखाना होगा कि इसने ये गैर आईनी चीज की है, तब मैं अपने इख्तियार इस्तेमाल करूंगा उसके खिलाफ। उसी वक्त इंटरफेयर करूंगा जब मैं समझूंगा कि अब वो आईन या कानून से हट चुके हैं। मुदाखलत तब करूंगा जब खिलाफ आइन कोई काम होगा। कोई गैर आइनी काम हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल उड़ा देगी। चीफ जस्टिस के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में रिमार्क्स। कहा, मखसूस नशिस्तें कैसे अलॉट की, इलेक्शन कमीशन तरीक़ेकार बताना होगा इलेक्शन कमीशन ने गैर आइनी काम कैसे किया। अटॉर्नी जनरल बोले, मखसूस नशिस्तों के लिए आज़ाद उम्मीदवारों का शुमार नहीं किया जा सकता। सियासी जमात में शामिल नहीं होंगे तो स्टेटस आज़ाद उम्मीदवार तस्वुर होगा। मखसूस नशिस्तों का फॉर्मूला नए कानून में भी तब्दील नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बेहतर होगा हम आइन पर रहें। मखसूस नशिस्तों के लिए पैटर्न क्यों देख रहे हैं। जस्टिस मंसूर बोले, काश मेरा दिमाग भी चीफ जस्टिस की तरह होता तो फाइल पढ़ते ही सब समझ जाता। अटॉर्नी जनरल साहब कमजोर जजों को भी साथ लेकर चले। अदालत चाहती है जिसका जो हक है उसे मिले, किसी को कम या ज्यादा सीटें ना चली जाएं। चीफ जस्टिस बोले, हक का क्या मतलब है, हमें सिर्फ आइन बताएं वो क्या कहता है। आपने हक कह दिया तो इसका मतलब आपने आधा फैसला कर लिया। उन्होंने खुद ही आपको दरखास्त की जब प्राइम मिनिस्टर थे कि जी मुझे साल देते हैं। आपने इतना फराखदिली दिखाई, आपने कहा साल ले लो। आप अपना कवर करने के लिए हम पे डाल रहे हैं। वो तो इलेक्शन हो गए थे, वो इलेक्शन इंट्रा पार्टी उन्होंने कर लिए थे। सवाल ये था कि वेदर दे केम अप, वेदर दे लॉफुल और नॉट। पीटीआई ने मखसूस मुद्दत में पार्टी इलेक्शंस नहीं कराए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले, इंतखाबात करा दिए थे, सवाल ये था कि वो कानून के मुताबिक थे या नहीं। इलेक्शन कमीशन सारा मुद्दा इन पर डाल रहा है जो मुनासिब नहीं। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई से नाअहल पार्टी जैसा सलूक किया। अदालत ने फैसले में पार्टी को नाअहल नहीं किया। वकील इलेक्शन कमीशन ने दलाइल दिए, पार्टी सर्टिफिकेट 13 जनवरी को जमा कराया गया। 7 फरवरी की रात तक पीटीआई पर इंतखाबात की पाबंदी नहीं थी। पार्टी इंतखाबात कराने से पीटीआई बतौर जमात इलेक्शन में हिस्सा ले सकती थी। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमने बतौर आज़ाद और पीटीआई उम्मीदवार कागजात जमा कराए, वो उन्होंने आपको नहीं दिए। इलेक्शन कमीशन ने आपको सिर्फ एक फॉर्म का रिकॉर्ड दिया है। समात सुबह 11:30 बजे फिर होगी। इक्तदार की खातिर गिरने के लिए पीटीआई की कोई हद नहीं। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो कहते हैं, पीटीआई आज़ाद सहाफ़त से खौफजदा और अवाम से मायूस है। केपी में सहाफ़ियों के खिलाफ पुरतशद्दुद वाक़ियात में इजाफा नाकाबिल बर्दाश्त है। सहाफ़त की आज़ादी के लिए इदारे और पार्लियामान किरदार अदा करें। जुल्फ़िकार भुट्टो ने पाकिस्तान की तकसीम और साजिश पर सियासी मोहर जब्त की। एमक्यूएम पाकिस्तान का इल्ज़ाम। चेयरमैन एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्ज़ाम लगाया कि कोटा सिस्टम जागीरदाराना निज़ाम को बचाने के लिए लगाया गया। सिंध के शहरी इलाकों के जाली डोमिसाइल बनवाए गए, नौकरियां हड़प की गई। शहरी सिंध के 40% कोटे पर अमल हुआ है या नहीं। एमक्यूएम ने तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। 50 से 56,000 नौकरियां गुज़िश्ता कई साल से बांटी जा रही। 30% हाई कोर्ट ने जरा ठहरो की आवाज लगाई। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के खिलाफ भी जहर अंगेज गुफ्तगू की है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट माफी मांगे, गवर्नर सिंध फौरी तौर पर मुस्तफ़ा हो जाए। गवर्नर सिंध इस्तीफा दें। एमक्यूएम क़यादत जुल्फ़िकार भुट्टो के खिलाफ बयान पर माफी मांगे। पीपल्स पार्टी का खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। शरीर मेमन ने कहा, खालिद मकबूल सिद्दीकी ने शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो के खिलाफ जहर आलूद गुफ्तगू की। कोटा सिस्टम की बातें करना अफसोसनाक है। मुत्तहदा अपनी पॉलिसियों की वजह से आज यूसी सतह पर भी नजर नहीं आती। एमक्यूएम नफरत अंगेज और झूठ की सियासत का बाब बंद करे। एमक्यूएम बेहुदा इल्जामात लगाएगी तो मुंह तोड़ जवाब देना हमें आता है। नासिर हुसैन शाह ने कहा, एमक्यूएम ने नफरत की सियासत नहीं छोड़ी। कुछ बैद नहीं कि आज भी एमक्यूएम लंदन के इशारे पर चल रही हो।
बजट नाफिज नए टैक्सों का इतलाक हो गया। शीरखार बच्चों के डिब्बाबंद दूध ही नहीं बल्कि दूध के आम पैकेट पर भी 18% GST देना पड़ेगा। मोबाइल, पेट्रोल, सफर, प्रॉपर्टी पर टैक्स। नए बजट में पेट्रोलियम लेवी में 10 रुपए लीटर इजाफा। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों की शरह 39% कर दी गई। मोबाइल फोन की खरीदारी पर 18 से 25% तक GST आयद। नॉन फाइलर्स की सिम बंद करने के लिए ऑर्डर जारी कर दिया गया। सिम्स ब्लॉक ना करने वाली टेलीकॉम कंपनियों को 5 से 10 करोड़ रुपए जुर्माना अदा करना पड़ेगा। मोबाइल, इंटरनेट और मोबाइल कार्ड पर 75% टैक्स लगेगा। आजाद कश्मीर और साबिक फाटा की टैक्स छूट बरकरार। सुप्रीम कोर्ट में मुतनाज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नशर करने पर तौहीन अदालत केस। टीवी चैनल्स बताएं क्या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दोबारा नशर हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के साथ इश्तिहारात और आमदन की तफसील भी दें। आज के दौर में झूठ आसानी से फैलाया जा सकता है, ज्यादा मोहतात होने की जरूरत है। टीवी चैनल्स के जवाब 2 हफ्तों में आने चाहिए। टीवी चैनल्स को शो कॉज नोटिस जारी करने का तहरीरी हुक्मनामा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने अदम हाजिरी पर वारंट जारी किए। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अली अमीन गंडापुर पर थाना I9 और इंडस्ट्रियल एरिया में एहतजाज के तनाजुर में मुकदमा दर्ज। अदालत ने कहा अप्रैल 2024 के बाद अली अमीन गंडापुर समाअतों में पेश नहीं हुए।